हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। भैया फिजिक्स की टेंशन यहाँ से आप एक खत्म होने वाली है। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स की टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म होने जा रही है। देखिए भाई, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो चलते हैं। हमने एक बार आपको बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है कि कैसे क्या कराना है। ठीक है, 10 वीडियो देने वाले हैं भाई। ठीक है, कितने 10 वीडियो में आपकी टेंशन गायब गायब तो भैया गायब। ठीक है, कहाँ है भैया? इसमें देखते हैं भैया, सवाल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और पहली बार सवाल आपको यहीं पर याद होकर जाएगा, डेरिवेशन यहीं पर भैया कंप्लीट होकर जाएगा। जो आएगा पेपर में वो कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि भैया अल्टरनेटिव पेपर आपका फिजिक्स का यहीं पर रखा हुआ है, सब इसी से आएगा। बाकी कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से पेपर वाला भी बनाएगा। ठीक है, जो जो कराएंगे वो सवाल आपको इसमें जुड़ा के मतलब मिलाएंगे कि काम भैया आया है या नहीं आया है। ठीक है, बाकी जो हम कराने जा रहे हैं वो इसी से दिए गए। ठीक है, लिए गए हैं भाई। ठीक है, चल चलते हैं। देखो कहा गया विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा बीमा भी बता देंगे भाई। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रक पहले देखो भाई। ठीक है, मतलब विद्युत इधर खड़े होते हैं, कैसे बनेगा? इधर तो वो रखे, कोई नहीं, चलो देखते भाई क्या विद्युतशीलता का मात्रक। विद्युतशीलता का मात्रक पहले ये देखो यार, ये कहाँ से आई? ये बोले कूलाम के नियम से आई। कूलाम का नियम क्या है सर जी? कूलाम का नियम क्या होता है? क्या होता है भैया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भैया क्या है? एप्सिलॉन नॉट किसकी है? विद्युतशीलता है। ठीक है, और भैया क्या है? Q1 Q2 बटे में भैया क्या? आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर मात्रक भी याद यहीं से निकालना सीख जाओगे। ठीक है भाई। ठीक है, F मान के चलो भैया, ये क्या होता है भाई? विद्युतशीलता होती है। ठीक है, इसे विद्युतशीलता को इस पार ले जाना है। ठीक है, बराबर क्या बचा भैया? Q1 Q2 और क्या बचा भैया? F इधर चला गया। ठीक है, F को इधर कर दिया। गुणे में भैया क्या बचा? 4 पाई बची है, 4 पाई और क्या बचा भैया? आर स्क्वायर बचा है। गुणे में आर स्क्वायर बचा है। ठीक है, आर स्क्वायर बचा है। पहले तो देखो भाई इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्यू का मात्रक भैया कूलाम का, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक भैया कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। दो आवेश है, स्क्वायर लगा दो बटे भैया एफ का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन। वन है, खाली एक है न्यूटन, एफ है तो भैया न्यूटन ही लिख दो खाली, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। उसके बाद भाई क्या है? आर का स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर। दूरी किसमें नापते हैं भैया? दूरी, समझो दूरी भैया मीटर स्क्वायर। क्या? मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया भाई। तो फार्मूला आपका मात्रक निकल आया यहाँ से, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर भाई। ये क्या हो गया भाई? आपका मात्रक हो गया। कैसा लगा बताइए एक बार? ये तो मात्रक हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सब बताने वाले हैं लोग। ठीक है, सब इसी तरह से समझाने वाले हैं। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है? जो अपना E0 कहते हैं, जिस पर एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसका मान कितना होता है? इसका मान भैया कितना होता है? सबको मालूम है भाई, 8.85 मतलब 8.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 होता है भाई, माइनस का 12 होता है। तो समझिए इस पूरे का मान कितना होता है? इस पूरे का मान भी देख लो, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। दोनों क्लियर हो गए। बीमा भी बता दो सर जी, बीमा भी देख लो भाई। बीमा गुलाम क्या होता है भैया? गुलाम क्या आता है भाई? क्या आता है? यम आता है पहले कि ए आता है? एक बार कंफर्म करो, 80 होता है। ठीक, 80 गुलाम का 80। इस बार लगा लेंगे। ठीक है, बटे न्यूटन भैया क्या आता है? यम एल टी क्या है भाई? स्क्वायर इनवर्स 2। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, इनवर्स। फिर क्या है मीटर का? मीटर क्या आता है? इसे भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये बन गई आपकी बीमा। अब इसे हल करो, लब से लगा दो भैया, लब से हटा दो। ठीक है, जो भाई प्लस का है वो नीचे माइनस का या प्लस का है वो ऊपर जाकर माइनस का हो जाता है, उनको पता ही है। ए है, ऐसे ही लिखे रहने दो भैया, ए। ठीक है, उसके बाद A82। ठीक है, बट ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले ये हल करना है। ठीक है, इसकी बीमा क्या होगी? कतई बिल्कुल आसानी से देखो यार, यम इनवर्स 1 यल इनवर्स 3। ठीक है, यम इनवर्स 1 यल इनवर्स 3 और क्या होगा भैया? T4, क्योंकि यहाँ पर T है, 2 T है। ठीक है, 2 T है और ये दो ऊपर जाएंगी, माइनस के ऊपर जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, तो T4। ठीक है, T कितनी हो गई? 4। यहाँ पर भाई देखो, एक एल ज्यादा, एक एल जैसा, 3 ये भी प्लस का ऊपर गया माइनस का हो गया। ठीक है, प्लस यह लिख देता है, ये लिख लिया। अब बचा क्या भैया? ए बचा अपना। ठीक है, ए कितना है? एक ही है, 2 है। एक बार देखो भाई, क्योंकि ये ए पर भैया यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो भैया 2 हो गए। कहाँ गया बंबू कहाँ गया भैया? ए इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए 2 हो जाएगा। ये इसकी क्या निकल के आ गया भैया? बीमा निकल के आ गया। बीमा सीमा वही बीमा। ठीक है, वही बीमा भाई।
कतई क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एक बार और देखो, एक बार देखो भाई, देखो पहले तो हमने कूलाम का नियम लिया, कूलाम के नियम से भी क्या निकाला हमने, मात्रक निकाला, ठीक है। मात्रक से भी इनका मान भी एक बार देख लिया आपने, क्या एक बटे 4 इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9/10⁻9, खाली इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8/10⁻8/5/10⁻12 होता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो भाई एक बार लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे हटाकर पीडीएफ चाहिए तो भैया कमेंट कर देना, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे नीचे नीचे, मतलब इसी के इसमें जो होता है यार, जो भी होता हो उसमें नीचे कैप्शन में लिंक भर देंगे, ठीक है, मतलब डाल देंगे, देख लेना। अब आपको कूलाम इससे ये तो पता हो गया, इसकी बीमा भी पता होगी, जल्दी क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ एक बार फिर से देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब क्या देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई 2/1 महीना बचा है, आपको ये मानना तो आपने कभी देखा होगा, E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। ये क्या होता है भाई, ये E क्या होती है, E तीव्रता होती है, F भूया लगने वाला बल होता है, और Q एक एकांक है इस समय, ठीक है। Q0 मतलब एक एकांक है, चाहे यहाँ 1 मान है चाहे Q0 मान है, बात एक ही रहेगी। Q0 मान लिया हमने, ये क्या कहते हैं भैया, एक एकांक है, ठीक है, एकांक। एकांक अब देखो भाई परिभाषा यहीं से तैयार होगी, अंत नहीं, अब परिभाषा यहीं से तैयार होगी। देखो एकांक, एकांक परीक्षण आवेश, ऐसे ही बोलते हैं ना, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। एकांक लिखते हैं भाई, एक बार लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं तुरंत ही। विद्युत विद्युत थोड़ा नीचे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एकांक भैया ये क्या है, एकांक है, ठीक है, एकांक। परीक्षण आवेश है भाई, परीक्षण आवेश क्या होता है जी, परीक्षण आवेश जो भाई परीक्षा करता है, ठीक है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश है भाई, ठीक, क्यों माने भैया, आवेश, आवेश है, परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर भैया क्या है, पर लगने वाला बल, लगने वाला या लगने वाले बल, लगने वाले बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। और क्या होगा भाई, एकांक परीक्षण पर लगने वाला बल, बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत वाला लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है, तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता कहलाता, क्या कहते हैं कि तो यार कहलाता है, कहलाता है। आ गया भैया, इतना हो गया, इतना हो गया भाई। एक बार देखो भाई, एक बार देखो कि विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल भी क्या है, यह लगने वाला बल क्या है, यह एक बार बोलो मेरे साथ कि एकांक परीक्षण धन आवेश, धन हो या ऋण हो इससे फर्क नहीं पड़ता। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इतना सरल है भैया, ये रेहा एकांक, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है भाई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अभी बताया हमने भैया, यफ मतलब न्यूटन, न्यूटन, और आवेश मतलब कूलाम, न्यूटन का कूलाम भैया, न्यूटन से कूलाम क्या है हो गया, इसका मात्रक हो गया, देख लो भैया मात्रक क्या हो गया भैया, यफ माने होता है भैया न्यूटन, न्यूटन, और भैया क्यों माने होता है कूलाम, मतलब आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है। बन जाओ कूलाम भैया, मात्रक बन गया भैया कूलाम पे, न्यूटन पे कूलाम, ओके। इतना हो गया, इतने में कोई तकलीफ हो तो बताइए। इसलिए बीमा भी देख लेते हैं भाई, बीमा देख लेते हैं। अभी हमने जो अपना क्या नाम था, सॉरी, अभी जो अपनी विद्युत तीव्रता बनाने में देखा था भैया, न्यूटन का क्या था, न्यूटन में पहले लिखते हैं बीमा, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन यम, यम, और क्या हो जाता यल, यम ए था, यम था भाई, ये यम यल टी, यम एल टी, सीधे लिख रहे हैं यल बीमा, इतना तो रटी लेगा, ठीक है, सब समझोगे, यम एल टी ए,
भाई जो है तथा यहीं पर है, ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ये मात्रक ये राबिया बीमा आपकी, ठीक है। और ये कैसी राशि है भैया, ये सदिश राशि है, सदिश, ठीक है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो जो तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। इतना करें कंफर्म हो गया, एक बार हाँ करें कमेंट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने नए डेरिवेशन पर। कौन सा होगा भैया, द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पता ही बिल्कुल आसानी से समझते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं भाई क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है भैया, विद्युत द्विध्रुव, क्या विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। चलते हैं भाई आगे की ओर, ठीक है। यहाँ पर आपको भैया लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट इसका ध्यान नहीं देना है, आपको मेरी बात थोड़ी समझनी है, ठीक है भाई। मेरी बात समझनी है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। मान के चलो भाई एक आवेश है, ठीक है। क्या है भैया, जब दो आवेश हो, क्या हो भाई, जब दो आवेश, क्या हो, जब दो आवेश, जब दो आवेश, जब दो समान आवेश, ठीक है भैया, समान होंगे। मान लो भाई Q1 यहाँ है, Q1 यहाँ है, पर विपरीत प्राकृतिक है भैया। आदमी तो सेम है बट प्राकृतिक चल रही है, ठीक है। एक क्या है, एक माइनस हो गया भैया, एक प्लस हो गया, ठीक है। एक माइनस हो गया, एक क्या हो गया भैया, प्लस हो गया। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे की भैया कितने दूरी पर है, 2l की दूरी पर हो। कितने दूरी पे भैया, 2l की दूरी पर, ठीक है। कितने दूरी पर, 2l की दूरी पर भैया, 2l की दूरी पर। मान लो चलो भैया 2l की दूरी पे यहाँ हो, पूरी दूरी इधर की l इधर की l, पूरी दूरी 2l मीटर पर। यही बताया, ठीक है, यही बताएंगे वो 2l मीटर की दूरी पर हो तो वो क्या होते हैं, तो उन्हें भैया द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। उन्हें द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, देखो द्विध्रुव यही बता रखा है भाई, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, आवेश को बाद में कह लेना, जब दो समान परंतु विपरीत प्राकृतिक के आवेश, ठीक है, एक दूसरे से भैया, एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर है भैया, 2l दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है, 2l मीटर की दूरी पर लिख दो यहाँ भैया, 2l मीटर की दूरी पर लिखते हैं हम, इसे l बना दो यहाँ पर, ठीक है। l बना दो, 2l मीटर की दूरी पर होते हैं, तब इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार और देख लो भैया, जब दो आवेश इसे हटाते हैं, पहले तो इसे हटाते हैं और यहाँ का वीडियो थोड़ा कट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को कट करते हैं। अब देखते हैं भाई क्या क्या, विद्युत द्विध्रुव भाई, विद्युत द्विध्रुव एक चीज समझना भाई, कहता है जब दो आवेश, ठीक है, क्या है भैया, जब दो आवेश, मान लो भाई आवेश समान हो, ठीक है। जब दो समान समान है आवेश, जब दो समान परंतु क्या है भैया, विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत, एक माइनस क्या हो गया भैया, एक प्लस का हो गया, एक माइनस क्या हो गया, दूसरा भैया क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, ठीक है, प्लस का हो गया, ठीक है। जब दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है, मतलब जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से भैया, इतनी दूरी कितनी हो गई इसकी, l मीटर, और इधर की कितनी हो गई, l मीटर, एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर हो, तब इसे कहते हैं भैया क्या, द्विध्रुव कहते हैं। ये लिखा है, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर होते हैं, तब इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं भैया, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, काकार तथा एक आवेश भैया, तथा एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी भाई, एक आवेश है और आवेशों के बीच की आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पी क्या भैया, आघूर्ण है, ऐसा समझो, हटाव से भी आवेश, एक आवेश मान लो Q है, ठीक है, और आवेशों के बीच, अभी दो आवेश थे भैया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के आवेशों के बीच की दूरी के भैया गुणनफल में, गुणन का है, ठीक है, गुणन के आघूर्ण के बराबर है, ठीक है, आघूर्ण है। तो भैया P बराबर Q गुणे 2l, इसकी सीमा पर, इसका मात्रक क्या होता है भैया, कूलम,
मीटर तथा विमा क्या है कूलाम। इसकी विमा देखो कूलाम, सॉरी इसका मात्रक देखते हो भाई, इसका मात्रक कूलाम मीटर तथा भैया विमा क्या होती है एटीएल होती है। एटीएल मेरे साथ बोलो भैया एटीएल। और देखो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर होते हैं तब हम भैया क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं हम किस पर भाई, आगे चलते हैं अब हम एक नए टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसी देखते हैं कौन सा होने वाला है। ठीक है, हटाते हैं इसे। अब देखते हैं भाई विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है भाई, जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, चित्र बना हुआ है। ठीक है, मान लो यह भैया बल यहाँ लग रहा है, यह बल यहाँ लग रहा है, बल ये भी यहाँ लग रहा है। सीधी सादी बात थी। पहले बल कैसे रखा गया था भैया, अपना जो द्विध्रुव था वो ऐसे था। ठीक है, सीधा था। अब इसमें भैया ये क्या कर रहा है युग बल लगा रहा है, तो जब ये क्या कर रहा है घूम रहा है, घुमा रहा है इसे। ठीक है, पहले ऐसे था अब ऐसे कर दिया इसने। ठीक है, अब भी ये बल लगाकर क्या कर रहा है घुमा रहा है, सीधी बात। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहा। इस चित्र में एक द्विध्रुव है भैया, द्विध्रुव है, मिनिमम सी बात भाई द्विध्रुव है। ए और बी, ए और भैया बी। ठीक है, ए और बी दिखाया गया है। तो विद्युत क्षेत्र में क्यू है भैया, विद्युत क्षेत्र में क्यू है। अब क्यू कहाँ पर है एक बार बताइए मैं, क्यू कहाँ पर है, क्यू है। ठीक है, क्यू के कोण, ये क्यू के कोण पर रखा गया है भैया, क्यू के कोण पर रखा गया है। ठीक है, रखा गया है जिस पर एक बल क्या है भैया, जिस पर एक बल कार्य कर रहा है विद्युत क्षेत्र के समांतर लगने का प्रयास कर रहा है भाई, लगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है भैया, बल एक कार्य कर रहा है और लगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तब भैया क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण गुणे क्या होता है भैया, बल युग्म का आघूर्ण बराबर होगा यहाँ पर, बराबर बल और गुणे में दूरी। भैया दूरी किसकी होगी भाई, जो भी हमने दूरी निकाली थी ताकि 2L की, मतलब सॉरी विद्युत आघूर्ण की 2L वही दूरी। ठीक है, तो कैसे दिखाने, इसे हटाए, चलो ऐसे दिखाना। तो देखो भाई जे है का है भैया एक कोण बना रहा है यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, जे कोण बना रहा है। ठीक है, जे बी है और जे सी है। ठीक है, मतलब सीधी बात करें BC है। ठीक है, BC है और जे भैया पूरा आघूर्ण क्या है, ये आघूर्ण था जो वो भी ऐसे था पहले। ठीक है, अब क्या हो गया भैया ऐसे था अब ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसकी दूरी सेम रहेगी। कितनी थी भैया 2L, तो 2L ही रहेगी। ठीक है, मिनिमम सी बात कर्ण की दूरी भैया कितनी होगी 2L होगी, 2L। आधार पता नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई कर्ण और वो लंब और आधार, लंब आधार भैया कितने, लंब और कर्ण किसमें आते हैं, दोनों की लंब और कर्ण कितने किसमें आते हैं, लंब और कर्ण भैया साइन में आते हैं। ठीक है, साइन बराबर भैया BC, B और C। ठीक है, और भैया कर्ण क्या होता है 2L। ठीक है, अब इधर देखो भैया BC को निष्पाल ले आया और 2L बट इधर साइन भेज दिया, साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन गया भैया अपना क्या हो गया, क्या हो गया भैया ये किसका मिल गया भाई दूरी वाला। ठीक है, दूरी वाला क्या करा बल का युग्म भैया टाउ से दर्शाते हैं, टाउ टाउ लिख दिया। ठीक है, बल का आघूर्ण। ठीक है, टाउ बल का आघूर्ण युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो टाउ से बराबर में है भैया, बल को यव से दर्शाते हैं, या फिर क्या दूरी भैया कितनी है 2L साइन थीटा हो गई, 2L साइन थीटा हो गई, इसमें भैया 2L साइन थीटा हो गई। ठीक है, मिनिमम सी बात। टाउ बराबर भैया EQ। अब EQ कहाँ से आया, अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर, क्या पढ़ा भैया, क्या पढ़ा E बराबर F बटे Q0। ठीक है, F बटे Q0 भैया एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, उसकी तीव्रता होती है भैया, क्या तीव्रता है किसकी, विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता होती है। ठीक है, तीव्रता क्या है भैया E है। ठीक है, E अब हमने क्या किया भैया F को इस पार ले आया। ठीक है, F को हम क्या कर ले यार, क्या किया भैया F को, रुको एक बार,
इधर एफ को इस पार भेज दिया हमने, ई को उस पार गया गया और ई जीरो, जीरो को मानो या ना मानो क्यू जीरो लिख लिया, ठीक है। ई क्यू हो गया था एफ, एफ नहीं लिखा भाई, ठीक ठीक है। इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया भैया ई और क्यू, फिर भैया 2l ऐसे ही रहने दिया, क्या 2l हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। और साइन थीटा ऐसे ही रहने दिया। फिर एक फार्मूला अभी हमने देखा भैया हमने विद्युत द्विध्रुव में कौन सा भैया, P बराबर 2 गुणे 2 सॉरी Q गुणे 2l, Q गुणे 2l, Q गुणे 2l, P बराबर 2 गुणे QL। अब देखो भाई इसकी जगह पर हमने क्या लिखा यहाँ पर Q है सर जी, 2l है, 2l है, इतनी कंडीशन हमें इसके बराबर मिली। इसको हम क्या कर देंगे P कर दिया, तो हमने टाउ बराबर क्या किया भैया P कर दिया, टाउ बराबर क्या किया हमने P लिख दिया। वो ई है, ई ऐसे रहेगी, साइन थीटा ऐसे एक बार दिया, ये साइन थीटा भी 90 डिग्री हो तो PE साइन 90, ठीक है, PE साइन 90, ठीक है, साइन 90। और भाई टाइम्स में भैया PE के बराबर होता है, ठीक है, PE के बराबर होता है, ठीक है। मिनिमम सी बात है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं कतई सरल भाषा में बोले PDF, तो भाई टेलीग्राम का नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लो, उस पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कतई भाई कतई इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के इधर, ठीक है, नया टॉपिक समझते हैं। और जहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है या हमको समझाने में दिक्कत हो रही है, तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, एक बार कमेंट कर देना, एक रील के माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक है, एक रील के माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक है। चलते हैं एक नए टॉपिक के इधर, देखते हैं भाई अच्छी स्थिति में तीव्रता। पहले तो समझे भैया अच्छी क्या होता है, ठीक, अच्छी हमने कक्षा 1-2 में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। और हमने भाई इधर एक्स अक्ष है, ऊपर क्या होता है भाई वाई अक्ष है, ठीक है, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है भाई एक्स। मतलब हमारे कहने का मतलब है भैया अच्छी का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है, क्या होता है भैया आमने सामने, ठीक है। सर जी आपने चित्र तो पहले ही बना दिया है, आप क्या समझाओगे, चलो भाई इस चित्र को हम फिर से बनाते हैं एक बार फिर आपके सामने और समझाते, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो पहले तो क्या करेंगे भैया, कोई द्विध्रुव लेंगे भैया, ले लेते हैं द्विध्रुव ले लेते हैं। एक तो भैया Q माइनस और दूसरा भैया प्लस का Q, दो क्या बनाया भैया, ये द्विध्रुव बनाया हमने, ठीक है, द्विध्रुव बन गया, ठीक है। जे बीच की रेखा इसे O मान लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। इधर की दूरी भैया L मानते हैं और इतनी दूरी L मानते हैं, ठीक है भाई, इतनी दूरी L मानते हैं, इतना बन गया, ठीक है, इतना हो गया। और भाई अच्छी है तो भाई अब हम जो तीव्रता मानेंगे वो भाई सामने सामने मानेंगे, ठीक, आमने सामने मानेंगे। ये मान लें यहाँ पर कोई भी तो P, ठीक है, P पर हमें क्या क्या ज्ञात करनी है भैया, तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि दो दो आवेश हैं, ठीक है, तो भैया द्वि तीव्रता ज्ञात करेंगे। विपरीत है भैया, पहली दूसरी मतलब E1 और क्या E2, ठीक है, E1 और E2। O से P की दूरी भैया R मान लेते हैं हम, O से P की दूरी कितनी मानते हैं, R मीटर मान लेते हैं, ठीक है, R मीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपनी पूरी दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी भैया कितनी होगी, पूरी दूरी कितनी होगी एक बार देखते हैं, हाँ पूरी दूरी कितनी होगी भैया, L प्लस R होगी, L प्लस R होगी पूरी दूरी, ठीक है, ठीक है, इतनी होगी पूरी दूरी, L प्लस R होगी। और Y प्लस Q से कितनी दूरी होगी इसकी, कितनी होगी भैया, प्लस Q से R माइनस L होगी, सॉरी L माइनस R होगी, ठीक है, L माइनस R होगी, L माइनस R होगी, ठीक है, प्लस P तक, ठीक है, इतना हो गया। इतना बोलो समझ में आया, देखते हैं एक बार, इतना समझ में आ गया, सॉरी RQ होगा, RL होगा, ठीक है, RL होगा। और यहाँ भी भैया LR होगा, सॉरी RL होगा, ठीक है, क्योंकि RL,
ठीक है, बन गया चित्र, समझो एक बार। दोनों ये बन गया, ये दोनों डायरेक्शन, इसे जे ए मान लो या जे बी मान लो, पी अपनी दे रखी है। यही बताया है क्या भाई, कोई द्विध्रुव है, देखो भाई कोई द्विध्रुव दिया है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु पर भैया ये मध्य हो गया अपना, मध्य बिंदु पर पी ओ है, ओ से भैया आर मीटर की दूरी पर, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु भैया ये पी है जिस पर जिस पर भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई हमें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है भाई, हमने अभी आपको पढ़ाया भाई, क्या पढ़ाया भाई, ई बराबर EF अपान Q0, ई बराबर F अपान Q0, मतलब एकांक परिचर आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ई बराबर, EF का मान आपको पता ही होगा, EF बराबर क्या होता है, 1/4 मतलब गुलाम खान नियम, ठीक, Q1 और Q2/R²। हम मानते हैं भैया, मान सकते हैं तो भैया हम Q0 भी मान सकते हैं, ठीक है, Q और Q0 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया, Q कर दिया और इसके भैया Q0 कर दिया, ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत।